पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना कुछ थ्योरी पार्ट भी पढ़ा था और कुछ हम लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट भी करा था, है ना। उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये जान गए थे कि एयर का मूवमेंट हमेशा किधर से किधर होता है, हाई रीजन से लो रीजन, यानी कि जहाँ पे हवा कम है उस वाले जगह को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगा, हवा जहाँ पे ज़्यादा है ना। और इसी के कारण हम लोग क्या देखे थे, बलून आपस में सट गया था, पेपर फड़फड़ा रहा था नीचे से ऊपर आके, है ना। ये चीज़ हम लोग देख चुके थे, कोई डाउट इसमें था नहीं ना। चलिए आज हमारा होने वाला है टॉपिक एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, यानी कि जब हम लोग हीट करते हैं ना हवा को, यानी कि जब हम लोग हवा को हीट करेंगे, जब उसको गर्म करेंगे ना, तो एयर क्या होता है, एक्सपेंड होता है, यानी कि हवा क्या होता है, फैलता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने घर के बाहर क्या कीजिए, आग लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है ना। जब आप लगा के छोड़ेंगे ना आप, तो उसके आसपास जो हवा होगा वो फैलेगा, आपको नज़र नहीं आएगा फैलता हुआ, लेकिन वो वाकई में फैलता है ना। चलिए तो जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है। ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। जब हम लोग एयर को हीट करेंगे, यानी कि हवा को जब हम लोग हीट करेंगे, अब क्या हवा आप पकड़ के हीट करेंगे क्या उसको, नहीं, आप हवा को पकड़ सकते हैं क्या, नहीं पकड़ सकते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट में, यानी कि आप अपने घर के आगे आग जला दीजिए तो आसपास जो भी हवा होगा वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और जब हीट वो होगा तो वो होता है क्या है, फैलता है। क्या होता है, वो फैलता है। और जब वो ज़्यादा फैलेगा तो क्या करेगा, ज़्यादा जगह को वो छेकेगा। आपको फैलता हुआ भी नज़र नहीं पड़ेगा, आपको जगह छेकता हुआ भी नज़र नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ऐसा होता है। कोई डाउट इसमें। तो जब भी हम लोग हीट करते हैं एयर को तो वो फैलता तो है ही, साथ ही साथ वो क्या करता है, ज़्यादा स्पेस को छेकता है। कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। When the same thing occupies more space it becomes lighter। जैसे कभी आपने गौर किया है, जैसे इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से। यदि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक ना। जैसे आप क्या कीजिए, एक लोटा पानी ज़मीन पे गिरा दीजिए, ठीक ना, और कोशिश कीजिए कि वो एक लोटा जो पानी है ना वो ज़्यादा दूर तक फैले नहीं, एकदम एक ही जगह रहे, जहाँ आपने गिराया है उसी के आसपास रहे। और एक जगह पानी ऐसे गिराइए कि उसको पूरी तरीके से फैला दीजिए। तो बताइए ज़्यादा कौन फैला, कौन वाला पानी, दूसरा वाला पानी जिसको कि हमने फैलाया है। इससे क्या हो गया होगा, वो पानी हल्का हो गया होगा, यानी कि ज़्यादा जब वो दूर फैलेगा तो वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा क्या है, जब हवा फैलता है तो वो ज़्यादा जगहों को छेकता है, साथ ही साथ वो हल्का हो जाता है, यानी कि लाइटर हो जाता है। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है बात। इसको आप ऐसे समझिए, जब हम लोग पानी एक लोटा एक ही जगह पर गिरा कर रखेंगे तो वो क्या करेगा, जगह को कम छकेगा। लेकिन जब उसी पानी को हम लोग बिखेर देंगे तो पानी की जगह क्या करेगा, ज़्यादा छकेगा ना। उसी प्रकार से जब हम लोग हवा को हीट करते हैं ना, एयर को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो जगह को ज़्यादा छेकता है, यानी कि वो फैल जाता है, ठीक है ना। और फैलने के बाद क्या करता है, वो हल्का हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है। द वार्म एयर इज देयर फोर लाइटर देन द कोल्ड एयर। और जो हमारा गर्म हवा होता है, गर्म हवा जो होता है हमारा, जो आप कह सकते हैं भाप, पानी का भाप, वो ज़्यादा हल्का होता है एज कॉम्पेयर टू कोल्ड वाटर। समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं। तो एक आप क्या कीजिए, एकदम पूरा उबलता हुआ पानी लीजिए, और एक चलिए एक आप काम कीजिए, एक गिलास में एकदम पूरा खौलता हुआ पानी लीजिए, ठीक है, और एक गिलास में एकदम पूरा चिल्ड वाटर लीजिए, एकदम बर्फ़ से निकाला हुआ तुरंत एकदम, ठीक है ना। आप गौर करेंगे कि दोनों से भाप निकल रहा है ना, कोल्ड वाले से भी निकलता है और हॉट वाले से ही भाप निकलता है। लेकिन साइंस कहता है कि जो कोल्ड वाला एयर होगा ना वो भारी होगा, वो क्या होगा, भारी होगा, लेकिन जो हॉट वाला है वो हल्का होगा। क्यों हल्का होगा, क्योंकि हमको मालूम है, अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि गर्म हवा क्या होता है, फैलता है, और जब वो दूर फैलेगा तो क्या उसका वजन एक ही साथ रहेगा क्या, नहीं। जब वो दूर फैल रहेगी, दूर फैल रहा है यानी कि उसका वजन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यानी कि दूर दूर फैल जा रहा है। और कोल्ड वाले में ऐसा नहीं होता है, वो दूर नहीं फैलता है बल्कि वो पास आता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है बात। इसीलिए जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप के रूप में ऊपर उठ जाता है, लेकिन जब आप पानी को ठंडा करते हैं तो आपस में सट जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ठंडा हवा है वो भारी होता है और जो गर्म हवा होता है वो हल्का होता है। इसीलिए
हल्का होने के कारण जब हम लोग उसको हीट देते हैं तो वो इन्वायरमेंट में मिल जाता है ना। लेकिन जब हम लोग पानी को ठंडा करते हैं तो एक साथ जुड़ जाता है, बर्फ़ बन जाता है हमारा। खैर ये मोटा मोटी बात हम लोग यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि ठंडा हवा भारी होता है, गर्म हवा हल्का होता है ना, और वो जल्दी फैलता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन व्हेन वार्म एयर राइजेस एट अ प्लेस, द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड। अब समझिए इस चीज़ को ध्यान से। जहाँ पे गर्म हवा होगा वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, बताएंगे अतुल कुमार आप। जहाँ पे, सवाल सुनने पहले ध्यान से, जहाँ पे हवा हमारा गर्म होगा यानी कि वार्म एयर होगा, गर्म हवा होगा, क्या वहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमको मालूम है गर्म हवा क्या होता है, फैलता है, यानी कि दूर भागता है वो, है ना, एक्सपेंड होता है, फैलता है। और जब वो दूर भाग रहा है तो क्या वहाँ पे एयर अपना प्रेशर लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि जब एयर ही वहाँ पे नहीं रहेगा, वो फैल गया है, जब एयर ही वहाँ पे नहीं है तो वो एयर प्रेशर कहाँ से लगाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी समझ गए कि जहाँ पे गर्म हवा होता है वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि हवा गर्म होने के कारण इन्वायरमेंट में ऊपर उठ के इन्वायरमेंट में चला जाता है और उसके आसपास क्या होता है, एयर नहीं रहता है। और जब एयर है ही नहीं तो वो प्रेशर कहाँ से लगाएगा? नहीं लगा पाएगा। लेकिन ये तो हो गया गर्म हवा के केस में। तो याद रखिएगा, गर्म हवा जहाँ पे होगा वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ही कम होगा। लेकिन जैसे इसका उल्टा हमारा हो जाएगा ठंडे वाले केस। ठंडा वाला हवा क्या होता है, हमारा भारी होता है ना। तो चूंकि ठंडा वाला हवा हमारा भारी है और वो ऊपर उठ नहीं पा रहा है, तो क्या वहाँ पे जहाँ पे ठंडा हवा है वहाँ पे प्रेशर एयर का ज़्यादा होगा या कम होगा? बताइए। ठंडा हवा जहाँ पे है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ठंडा हवा हमारा क्या होता है, भारी होता है, और भारी है इसका मतलब कि वहाँ पे एयर है ना, तो प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस इनटू फिल्स इट्स प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए जहाँ पे गर्म हवा था वो तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा और वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ही कम हो गया। तो उस एयर प्रेशर को भरने के लिए, उस खाली जगह को भरने के लिए हवा कौन सा हमारा आएगा? ठंडा हवा, है ना। क्योंकि ठंडा हवा तो एनवायरनमेंट में क्या होता है, जल्दी ऊपर जाता नहीं है, वो नीचे ही रहता है वो, क्योंकि वो उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करता है, वो फैलता उतना ज़्यादा नहीं है। और जब वो फैलेगा नहीं तो वो कम जहाँ पे एयर प्रेशर था उसको क्या करेगा, भरेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? तो जहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ही कम रहता है उस जगह को भरने के लिए हमारा क्या आता है, दूसरा एयर आता है जो कि ठंडा वाला हवा होता है हमारा। अब बताइए इसमें कोई डाउट? चलिए, तो इस टॉपिक में आपको याद रखने वाली बात ये है कि जहाँ पे ठंडा हवा होगा वहाँ पे जो एयर होगा वो क्या होगा, बहुत ही भारी होगा, और वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ पे गर्म हवा है वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वहाँ का एयर इन्वायरमेंट में ऊपर उठ के मिल गया है, फैल गया है वो, तो वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ही कम है। चलिए, अब कोई समस्या यहाँ पे समझ में आ गया ना? तो जो एयर हमारा जहाँ पे गर्म था वहाँ पे जब लो प्रेशर है तो उसको भरने के लिए किधर से हवा आएगा, ठंडा वाला हवा इधर आएगा, क्योंकि ठंडा वाला जल्दी इन्वायरमेंट में एक्सपेंड नहीं करता है, वो केवल मूव करता है। समझ में आ गया बात? चलिए, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अगले क्लास में, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।